लखनऊ में भारतीय विचार मंच के संयोजक डॉक्टर जय कुमार स्वर्णकार ने बताया कि दो देशों की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, इजराइल और हमास युद्ध। ये दुनिया में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। हमास की तो एक अलग ही पहचान है, ये हमेशा इजराइल को खत्म करना चाहता है। एक देश दूसरे देश के ऊपर महीनों से लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर अभी क्या करना चाहेंगे? दुनिया भर में शांति के लिए दुआएं चल रही हैं, शांति हो जाए, लेकिन कोई इसमें आगे बढ़ के मध्यस्थता नहीं कर रहा। मध्यस्थता कौन करे? एक्चुअली ये लड़ाई जो है दो कारणों से हो रही है। एक तो मुख्य लड़ाई है अमेरिका और रशिया की। अमेरिका रशिया को कमज़ोर करना चाहता है और रशिया अमेरिका को कमज़ोर करना चाहता है। तो इन दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई है और जिसके मोहरे हमेशा जो है कोई ना कोई बनता रहेगा, कोई ना कोई देश बनता रहेगा। जैसे यूक्रेन एक मोहरा बना हुआ है और उसमें रूस सीधे फंस गया है। दूसरी लड़ाई हो गई है हमास की, और जिसमें इजराइल और हमास, तो उसमें इजराइल फंस गया है। अब इजराइल के फंसने से वहाँ पे भी अमेरिका को जो है चुनौती देने के लिए रसिया और रसिया के पूरा ग्रुप जो है दूसरे एंड से पूरा मदद कर रहे हैं, इसलिए उसकी लड़ाई चल रही है। तो मेन वर्चस्व की लड़ाई है। डॉक्टर साहब, खुल के क्यों कोई देश नहीं आ रहा है ईरान को छोड़ के? अब वही बात हो गई, ईरान भी कोई खुल के लड़ने नहीं जा रहा है, ना ईरान लड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे सबके सब। अगर इन मुस्लिम देशों को अगर समर्थन देना है या लड़ना है तो क्यों नहीं लड़ाई शुरू करते हैं, क्यों नहीं समर्थन देते हैं, अपना बॉर्डर क्यों नहीं खोलते हैं? ये पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं या जितने भी मुस्लिम बिरादरी है, ये सिर्फ मुंह जबानी जो है अपने अगल बगल के लोगों को डरवाना, अन्य बिरादरी के लोगों को डरवाने के लिए सब नाटकबाजी कर रहा है सपोर्ट देने का, और कोई सपोर्ट नहीं देने वाला है। अगर सपोर्ट देने वाला होता तो हमें दो तीन बातें बता, समझ लीजिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों मारा? आखिर वो मुसलमान थे, क्यों मारा उनको? आखिर इतना मारा और उनको मजबूर कर दिया कि देश अलग बनाए। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में हिंदुओं को तो पहले मार के खत्म कर दिया था, अब किसको मारा? तालिबान ने सिर्फ मुसलमानों को मारा। तीसरी चीज, पाकिस्तान तालिबान जो अफगानी मुसलमान है अपने यहां से क्यों भगा रहा है? मुसलमान तो वो भी है, उनको भी भगा रहे हैं। आखिर भगा क्यों रहे हो? आप तो मुस्लिम उम्मा हो ना, पूरे मुस्लिम की उम्मा पूरी ठेकेदारी लिए हो, तो आप अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने देश से भगा दोगे और हमास के लिए लड़ने जा रहे हो। आप सीधे कहो कि परमाणु बम बेचने जा रहे हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाटकबाजी चला रहे हैं सारे लोग। ये कोई समर्थन नहीं देने वाला, कोई लड़ने वाला नहीं है। और एक बार लड़के ये लोग देख चुके हैं, इजराइल से मुंह की खा के चारों खाने चित हो चुके हैं। अब ये कभी नहीं लड़े। डॉक्टर साहब, अंत क्या है इसका? अंत कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि जो हमास ने कहा है, हमास आखिर हर बार युद्ध करता शुरू करता है और शुरू करने के बाद अपने आदमियों को गंवाता है और अपनी जमीन देता है। आखिर वो बार बार लड़ता क्यों है? बस उसका एक ही है कि उनके जो माइंड सेट है, वो जो इनके धर्म के अंदर जो घुसा हुआ है कीड़ा, वो कीड़ा ये घुसा हुआ कि हम दूसरे को बर्बाद कर देंगे, दूसरे को रहने नहीं देंगे। इनके पास सह अस्तित्व का कोई भी सिद्धांत नहीं है। ये स्वयं अपना अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। इसलिए हमेशा वो इजराइल को खत्म करने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। दूसरी चीज, उनका कहना है कि वो तो जिंदा रहने के लिए आए नहीं है, वो तो मरने के लिए आए हैं। वो मरने के बाद उनका लाइफ शुरू होता है, तो वो हमेशा उसी पे रहेंगे और उसको कोई बुरा मानने की बात नहीं। वो पैदा हुए हैं और मरेंगे, उनका कोई मतलब नहीं। डॉक्टर साहब, इससे पूरी दुनिया में खलबली तो मची हुई है। कोई खलबली नहीं मची हुई है, सारा सब वैसे ही चल रहा है। वो लड़ाई होती रहेगी, एक ना एक बार आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कोई लड़ाई हमेशा होती रहती है। साल 2 साल शांति, फिर लड़ाई होती रहती है। ये ऐसे चलता रहेगा।